हेलो। ओके, ठीक है। देखो, तो यहाँ एक श्लोक है। पहले हम 4 श्लोक पढ़ चुके थे, सुक्ति मुक्तिकम पाठ जो है, और इस पाठ के 5वां श्लोक आज पढ़ने जा रहे हैं। तो 5वां श्लोक जो है, इसमें गुणेषु एव कर्तव्यः प्रयत्नैः पुरुषैः सदा। गुणेषु एव कर्तव्यः प्रयत्नैः पुरुषैः सदा। गुणयुक्तो दरिद्रो अपि निश्वरैरगुणैः समः। और एक बार देखो, पढ़ रहा हूँ। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नैः पुरुषैः सदा। गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि निश्वरैरगुणैः समः। तो इसमें संधि विच्छेद है। गुणेषु एव, गुणेष्वेव जो दिया गया है पद, तो इस पद में 2 पद हैं, गुणेषु प्लस एवा। क्या है? गुणेषु प्लस एवा, गुणेषु एवा। ही नाम निश्चित, कर्तव्यः, कर्तव्यः नाम करना चाहिए। कर्तव्यः का मतलब क्या है? करना चाहिए। तो निश्चित ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रयत्नः कर्तव्यः। क्या है? प्रयत्नः कर्तव्यः, प्रयास करना चाहिए। प्रयत्नः नाम प्रयास, कोशिश। तो कहाँ प्रयास करना चाहिए, कहाँ कोशिश करना चाहिए? गुणेषु एव, गुणेषु एव ही प्रयत्नः कर्तव्यः। गुणों में ही प्रयास करना चाहिए। किस लोग को प्रयास करना चाहिए? किसको प्रयास करना चाहिए? पुरुषैः, पुरुषैः गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः। सच प्रयत्नः कदा कर्तव्यः? वो प्रयास जो है, वो प्रयत्न जो है, वो कब करना है? तो यहाँ फिर बताता है लास्ट में, सदा कर्तव्यः। कब करना है? सदा कर्तव्यः, हमेशा, सदा प्रयास करना चाहिए। तो पुरुषों को, पुरुषैः सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः, मतलब पुरुषों को हमेशा गुणों में ही प्रयास करना चाहिए। यतो हि गुणयुक्तः दरिद्रः अपि कश्चन गुणवान् भवति। कश्चन मानवः, कश्चन नरः, कश्चन मनुष्यः गुणवान् भवति, गुणयुक्तः भवति, तस्य समीपे सर्वे गुणाः विद्यन्ते। उसके पास सभी प्रकार के गुण होते हैं। तो गुणवान व्यक्ति दरिद्रः अपि, अगर गुणवान व्यक्ति धनहीन है, दरिद्र है, तो भी न ईश्वरैः गुणैः समः, तो भी कोई एक धनी व्यक्ति होगा, तो भी वो धनी व्यक्ति उस गुणवान व्यक्ति से और श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, या फिर उससे समान नहीं हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ मैं और एक दिखा रहा हूँ, उसका अन्वय कैसा होता है, उसके भावार्थ जो है हिंदी में सरल से दिया गया है। और एक तो दिखा रहा हूँ, देखो। गुणेषु ही प्रयत्नः पुरुषैः कर्तव्यः सदा। गुणयुक्तौ दरिद्रो अपि नेश्वरैरगुणैः समः। अन्वय जो है देखो, पुरुषैः, पुरुषैः सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः। गुणयुक्तः दरिद्रः अपि ईश्वरैः अगुणैः ईश्वरैः समः न भवति। अर्थात
इसके जो कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं देखो। कर्तव्य मतलब करना चाहिए, ही का मतलब है निश्चित ही करना चाहिए, निश्चित। ईश्वरैहि, ईश्वर का मतलब है ऐश्वर्यशाली, ईश्वरैहि नाम ऐश्वर्यशाली। समः, समः का मतलब होता है समान अर्थात बराबर। गुणैहि, गुणैहि का अर्थ होता है गुणों से युक्त, गुणैहि नाम गुणों से युक्त। अर्थात पुरुषों को, मनुष्यों को गुण प्राप्ति के लिए प्रयास हमेशा करना चाहिए, क्योंकि गुणवान व्यक्ति अगर धनहीन है, देखो गुणयुक्त है, उसके पास सभी प्रकार के गुण हैं लेकिन उसके पास धन नहीं है, तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि गुणवान धनहीन व्यक्ति कश्चन गुणवान भवति परंतु धनेन सह हीनः अस्ति, स च व्यक्ति, स च मानवः, स च मनुष्यः, वो भी गुणहीन ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों के बराबर नहीं होता। वो गुणहीन ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों के बराबर नहीं होता, क्योंकि उसके पास गुण है, धन नहीं है सिर्फ, लेकिन गुण तो है, तो इसलिए गुणहीन व्यक्तियों के बराबर नहीं होता, अर्थात वह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। हालांकि उसके पास धन नहीं हो और धन ना होने की वजह से भी उसके पास गुण होने के नाते वो उससे अधिक श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो समझ में आया ये श्लोक? ओके, तो ये जो श्लोक है ये मृच्छकटिकम एक ग्रंथ है, और मृच्छकटिकम ग्रंथ एक प्रकरण नाम से जाना जाता है। जैसे कि नाटक होता है ठीक उसी प्रकार एक प्रकरण होता है। व्यायोगः प्रकरणम, नाटकम, भाणः, अंकः, इस प्रकार के 10 रूपक हैं और 10 रूपक में से एक प्रकरण है। और मृच्छकटिकम जो एक ग्रंथ है वो एक नाटक है, नाटक की तरह है, मतलब एक प्रकरण नाम से जाना जाता है। नाटक उसे नहीं मानते हैं, प्रकरण मानते हैं, जो कि शूद्रक, उसके लेखक शूद्रक हैं, शूद्रक के द्वारा ये मृच्छकटिकम लिखा गया है, और उससे ही, उस ग्रंथ से ही यह श्लोक को लाया गया है। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट श्लोक में आती हैं आरंभि गुर्वी क्षयिणी क्रमेण, आरंभि गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा बुद्धिमती च पश्चात् दीनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्। आरंभि गुर्वी, आरंभि गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा बुद्धिमती च पश्चात् दीनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्। तो यहाँ मैत्री, मैत्री नाम दोस्ती, मित्र से मैत्री शब्द बना है, अर्थात दोस्ती के बारे में बताया जाता है इस श्लोक में। तो वो जो दोस्ती है, किन किन लोगों में दोस्ती के बारे में बताया जा रहा है इस श्लोक में? तो खल सज्जना, एतेषां खल सज्जनानां। खल नाम किम? खल का मतलब जानते हो, दुष्टः। खलः नाम दुष्टः, दुर्जनः। सज्जनः नाम कः? सज्जनः नाम सुजनः, साधुजनः, सुजनः। अर्थात एक दुर्जन और सज्जन दोनों की मैत्री के बारे में, दोनों की दोस्ती के बारे में इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो दोनों के मैत्री जो है, दोनों की दोस्ती किस प्रकार होती है, अर्थात एक दुष्ट जन की दोस्ती कैसी होती है और एक सज्जन की दोस्ती कैसी होती है।
एक हमेशा किसी के साथ लड़ाई करने वाला जो होता है उसकी दोस्ती कैसी है, और एक सबके साथ मधुर भाषण करने वाला जो होता है और सबके साथ जो हंसी मजाक उड़ाने वाला जो होता है वो कैसे होता है, एक संत साधु की मैत्री कैसी होती है। तो देखो सबसे पहले यहाँ बताया जाता है आरंभ गुर्वी। आरंभ नाम किम, आरंभ नाम स्टार्टिंग पॉइंट, शुरू में। गुर्वी नाम किम, गुर्वी नाम लंबी, गुर्वी नाम लंबी बड़ी, है ना। गुरु लघु कहते हैं ना, गुरु लघु, तो गुरु शब्द से गुर्वी बताया गया है। तो आरंभ गुर्वी, शुरू में बहुत लंबी होती है, और क्षयिणी क्रमेण, क्षयिणी, क्षयिणी नाम क्या है, धीरे 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 कम होते जाना। क्षयिणी नाम कम होने जाना, कम होते जो जाता है उसे क्षय होता। क्षय मतलब क्या है, घटता। क्षय नाम घटना, जो घट जाता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, उसे क्षयिणी। क्रमेण, क्रम से, धीरे धीरे, धीरे धीरे वो क्या होता है, कम होने लगता है। मतलब क्या है, शुरू में बड़ी हो जाती है और बाद में धीरे धीरे वो क्रम के अनुसार वो क्या होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। लघ्वी पुरा बुद्धिमती च पश्चात, लघ्वी पुरा बुद्धिमती च पश्चात। लघ्वी नाम किम, लघु। पुरा, पुरा नाम किम, पहले, पुरा नाम पहले। तो पहले लघु होती है, छोटी होती है। वृद्धिमती च पश्चात, वृद्धिमती नाम किम, वृद्धि नाम बढ़ना, बढ़ना, बढ़ते जाना, उसकी वृद्धि हो रही है, मतलब वो बढ़ रही है। तो लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, पश्चात नाम बाद में, पश्चात मतलब अनंतरम, बाद में। वृद्धिमती भवति, तो देखो खलस्य मित्रम, खलस्य मैत्री, एक दुष्ट जन की जो दोस्ती है सबसे पहले बताई जा रही है पहला लाइन में। एक खल जन जो होता है, एक दुर्जन जो होता है, उसकी दोस्ती कैसी होती है, तो उसकी दोस्ती आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण। जो दुर्जन लोग जो होते हैं वे सबसे पहले बहुत बड़ी तरीके से दोस्ती बना लेते हैं, बड़ी होती है उनकी दोस्ती, और धीरे 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 क्षयिणी भवति, धीरे धीरे उनकी दोस्ती कम होने लगती है। जो लोग दुर्जन होते हैं उनकी दोस्ती की बात है ये। और जो लोग सज्जन होते हैं, जो लोग साधु लोग होते हैं, जो सुजनः जनः भवति स च जनः तस्य जनस्य च मैत्री कीदृशी भवति इति प्रश्न उच्यते कथ्यते। उस जो सज्जन की दोस्ती है, मैत्री है, उसकी क्या होती है, देखो लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, उसकी दोस्ती क्या है, लघ्वी, पुरा लघ्वी भवति, पुरा नाम पहले, लघु होती है, छोटी होती है उसकी दोस्ती। पश्चात च वृद्धिमती भवति, और बाद में उसकी दोस्ती बढ़ती जाती है। सज्जन की दोस्ती सबसे पहले कम होती है और बाद में धीरे 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 वो बढ़ने लगती है। लेकिन दुर्जन की व्यक्ति दोस्ती जो है, दुर्जन लोगों की जो दोस्ती, दुर्जन लोग जो सत्संगति बनाते हैं, संगति बनाते हैं, उनकी दोस्ती सबसे पहले बड़ी होती है और धीरे 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 उनकी दोस्ती कम होने लगती है। जिस प्रकार दीनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम, जिस प्रकार दीनस्य अर्थवा दिवसस्य, दीनस्य नाम दिन के, दिवस के, दिन में क्या होता है, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना। पूर्वार्ध नाम किम, प्रातः कालः, पूर्वार्ध नाम प्रातः कालः, परार्ध नाम अपराह्न कालः, सायं कालः। ठीक है, पूर्वार्ध, दिनस्य पूर्वार्ध नाम किम, दिन के पूर्व भाग को क्या कहते हैं, प्रातः काल।
अर्थात सुबह का समय कहते हैं। और दिनस्य परार्ध भिन्ना, दिनस्य परार्ध, दिनस्य परार्ध नाम किम, पूर्वार्ध नाम सुबह का समय है, तो परार्ध का मतलब कौन सा समय होगा, शाम का समय होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार दिन के सुबह का समय और शाम का समय क्या होता है, अलग होता है ना, भिन्न होता है। तो क्या भिन्न होता है, तो तस्य छाया भिन्ना भवति, दिनस्य छाया भिन्ना भवति। तो जैसे दिन में सुबह सुबह जब हमारे ऊपर सूरज की रोशनी गिरती है, सूरज का जो ताप है वो हमारे ऊपर जब गिरता है, जो सूरज की रोशनी हमारे तरफ गिरती है, हमारे शरीर में गिरती है, तो हमारी छाया क्या होती है, हमारी छाया जब सुबह सुबह देखेंगे तो बहुत ही लंबी होती है। ठीक है, पूर्व दिशा से सूरज निकलता है और वहाँ जब खड़े होते हैं और सूरज की किरण जब हमारे ऊपर आता है, सूरज की रोशनी जब हमारे ऊपर गिरती है, तब हमारी जो छाया है, शेडो जो है, वो बहुत बड़ी होती है। जब सुबह 7 बजे है तो बहुत लंबी होती है, जब 8 बजे 8 बज गया तो वो धीरे धीरे थोड़ा कम होता है, जब 9 बज गया कम होता है, जब 10 बजा और कम होता है, तब जब 11 बजा तब और कम होता है, जब 12 बज गया देखोगे तो तुम्हारे जो छाया है, तुम्हारी जो छाया है वो छाया तुम्हारी नीचे ही है, जहाँ खड़े हो उसके नीचे ही है, मतलब वो बहुत छोटी हो गई, धीरे धीरे मतलब छोटी होने लगी है। लेकिन जब शाम का समय आ जाता है, जब शाम का समय आ जाता है तब सूरज कहाँ आता है, कहाँ घूम जाता है, पश्चिम दिशा में। ठीक है, वेस्ट जो दिशा है, वेस्टर्न दिशा में चला जाता है सूरज, पश्चिम दिशा में। तब पश्चिम दिशा में जब पीछे से जब रोशनी आ रही है, तब अगर वहाँ खड़े होंगे तो सबसे पहले छोटी होगी। जब दोपहर यानी 2 बजा है तब छोटी होगी, जब 3 बजेगा तो हमारी छाया बढ़ जाएगी और लंबी हो जाएगी, जब 4 बजेगा तब हमारी छाया और बढ़ जाएगी, जब 5 बजेगा तब हमारी छाया और बढ़ जाएगी, जब 6 बजेगा तब हमारी छाया और बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो लोग दुर्जन होते हैं, दुर्जन की दोस्ती सुबह का समय के साथ जुड़ा गया है, अर्थात सुबह के समय में जिस प्रकार रोशनी बढ़ती है और बढ़ के धीरे धीरे कम होने लगती है, इस प्रकार दुर्जन की दोस्ती सबसे पहले बड़ी होती है और धीरे धीरे कम होने लगती है, और सज्जन की दोस्ती दिन के शाम के समय के साथ कंपेयर किया गया है, बताया गया है। तो शाम के समय में जिस प्रकार हमारी छाया कम होती है और कम से धीरे धीरे बढ़ने लगती है, धीरे धीरे कम से बढ़ती जाती है, ठीक इसी प्रकार सज्जन की दोस्ती जो है, एक अच्छे व्यक्ति की दोस्ती जो है, वो धीरे धीरे पहले कम होती है और धीरे 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 वे लोग बहुत बड़ी दोस्ती बना लेते हैं। ठीक है, तो श्लोक समझ में आया, समझ में आया होगा, बताओ। ओके, वेरी गुड, बहुत सुंदर। ठीक, तो इसलिए हमें सज्जन लोगों के साथ ही दोस्ती बनानी है, ना कि दुर्जन लोगों के साथ। जिस प्रकार सज्जन लोगों की दोस्ती सबसे पहले कम से धीरे धीरे बढ़ होने लगती है, ठीक इसी प्रकार हम हमारी दोस्ती को सबसे पहले कम, जैसे कि किसी को नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं, वैसे ही रहेंगे, उसके बाद जब उसके साथ मिलते जुलते रहेंगे तब धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ाने लगेंगे। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतने पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और 2 श्लोक को पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।